घर में अगर पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, पिता पुत्र के संबंध खराब हो रहे हैं, या बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, रिश्तों से लेकर दरारें आ रही है, एक दूसरे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि घर में बेवजह अशांति का माहौल फैल गया। किया दिए कुछ नहीं, परंतु घर में बेवजह सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या दिक्कतें आ रही है। तो उस समय भी राहु कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, और वो ज़बरदस्ती के झगड़े करवाता है। राहु का काम ही है ज़बरदस्ती का झगड़े करवाना। दूसरा, अननेसेसरी पैसों का नुकसान हो रहा, अननेसेसरी पैसों का नुकसान हो रहा है। आपका पैसा कहीं फँस गया और कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपने अननेसेसरी पैसों का नुकसान, बस ये वाला है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? इस कंडीशन पे भी एक छोटा-सा उपाय बोल सकते हैं, उपाय ही बोलेंगे। एक छोटी-सी चीज़ करना है, आपको एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों, एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों रखना है, और धूप बत्ती, धूप बत्ती समझ रहे हैं? अगरबत्ती का भाई होता है धूप बत्ती, जिसमें डंडी नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में मतलब वो पेस्ट के फॉर्म में होता है। धूप बत्ती ईज़िली मार्केट में मिल जाती है। एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों लेना है और धूप बत्ती लेना है, उसको लंबी गहरी साँस लेनी है, और उस धूप बत्ती में आपने कहना है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस धूप बत्ती के माध्यम से जलकर धुआँ बनकर उड़ रही है। मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, या मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस धुएँ के माध्यम से जलकर बाहर निकल रही है। आपने वो पीतल की कटोरी ली है, पीली सरसों और धूप बत्ती उसके बीचों-बीच रख देना। कटोरी है, पीली सरसों और बीचों-बीच धूप बत्ती रख देना, उसको प्रज्वलित कर देना और अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रख देना, ठीक है? अगरबत्ती काम नहीं करेगी, यहाँ पर धूप बत्ती काम करेगी। पीतल की कटोरी में पीली सरसों डाल कर के धूप बत्ती लगा के घर के साउथ वेस्ट में आप रख देना। जब वो धूप बत्ती पूरी जल जाए, उसमें से बत्ती निकालना, साउथ वेस्ट में उस पीतल की कटोरी को रखे रहने देना। फिर दूसरे दिन आप उस बत्ती को धूप बत्ती नया धूप बत्ती लें, उसको जला लें। फिर तीसरे दिन आप लें, जला लें। फिर चौथे दिन लें, जला लें। 15 दिन तक आपको ऐसा करना है। 15 दिन तक आप ऐसा करें, उसके बाद वो 15 दिन के बाद जो सरसों पीली सरसों बचेगी, उसको किसी प्लास्टिक में डालिए, पेपर में डालिए, और कहीं भी अपने घर के बाहर उसको ले जाकर के फेंक दीजिए। आप 15 दिन क्या बोलता हूँ, 15 दिन आप, मैं कहूँगा 7 दिन आप करोगे ना, आप अपने घर में इतनी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करोगे, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि मेरा जो घर है वो मंदिर है। मेरे घर में जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खत्म हो जाएगी। यह भी एक राहु का छोटा-सा उपाय है। राहु प्रबल हो जाता है तो साउथ वेस्ट को खराब कर देता है। अब यहाँ पे बात आएगी, सर मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, मैं क्या करूँ? तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट के अगल-बगल में जला देना, टॉयलेट के अंदर तो नहीं जला सकते। बाकी टॉयलेट का ही बस एक दिक्कत आता है, बाकी स्टोर रूम है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो जला सकते हैं, बट टॉयलेट में नहीं जला सकते। धूप बत्ती का करना क्या है? धूप बत्ती को निकाल के आप वहाँ डिस्पोज़ल पे डाल दीजिए। अब ये बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इतनी तो समझ होगी, जो राख होगी तो उसको निकाल के फेंकना ही है ना। ये 2 जो हैं रेमेडीज़ हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आज जब आप स्वर को विज्ञान को फ़ॉलो करना चालू करते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो एक चीज़ समझ लेना कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिला और मुझे नहीं मिला, वहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं।
घबराने वाली कोई बात नहीं है, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब आप कोई चीज आस्था से करते हैं, यहाँ पे देखो, जो भी उपाय, जो भी सरल से सरल टेक्निक है, जितना भी सरल हो सकता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग भी चोखा आए। तो यहाँ पे आपका लग क्या रहा है? कुछ नहीं। 10 मिनट का समय लग रहा है, धूप बत्ती जलाना है, आप मार्केट से वैसे भी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते, ले आके आके जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ना, इसमें 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। किसी ने पूछा था कि सर रिश्ते मतलब शादी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इसमें, अगर मान लो किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, मैरिज की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि राहु का उपाय है। शादी में दिक्कत का आना, शादी में रुकावट का आना, दो चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो राहु और दूसरा पितृदोष। पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। पितृदोष की एक बहुत सरल, सिंपल और सहज रेमेडी देता हूँ। है थोड़ी सी लंबी लंबा प्रोसेस है, परंतु धीरे धीरे एक समय के बाद पितृ दोष जो है उस व्यक्ति की कुंडली के में प्रभाव को कम कर देता है। खत्म तो नहीं करेगा, परंतु कम कर देगा, और दिक्कत समस्या जो आ रही है उससे उसको फायदा मिलेगा। पितृदोष के लिए क्या करें? पितृदोष के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको कह दिया है कि आपके ऊपर बहुत भयंकर वाला पितृदोष है, फलानी जगह में जाइए, ये पूजा कराइए, फलानी जगह में जाइए, वो पूजा कराइए, बोला ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मत 1 रुपए खर्चा करना। 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना। पितृदोष का सबसे सरल सिंपल उपाय बताता हूँ, सबसे सरल उपाय। अपने घर के साउथ वेस्ट में, ये वास्तु का उपाय है और बहुत पावरफुल उपाय है। मैं जब वास्तु में लोगों के घर जाता हूँ और जब उनकी कुंडली को देखता हूँ तो पितृदोष निकल जाता है। फिर वो बताते हैं कि हमने तो फलाने पंडित जी से पूजा कराई, इनसे भी पूजा कराई, यहाँ भी गए पूजा कराए, और रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पितृदोष इतनी आसानी से हट पीछा नहीं छोड़ता। पितृदोष इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, वो बहुत जोर से चिपक के रखा है, तो उसको खुश करना है। तो खुश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें दाल और चावल, दाल और चावल का मतलब जो कच्ची दाल और कच्चा चावल। अब बोलेंगे कि सर दाल कौन सी? तो वो वाली दाल जो आप घर में खाते हैं, चाहे मूंग की खाते हैं, चाहे तुअर की खाते हैं, चाहे जो दाल आप खाते हैं, जो दाल आप खाते हैं उसी दाल को एक पीतल की कटोरी में, ठीक ठाक कटोरी ले लेना, पीतल की कटोरी में कच्चा दाल कच्चा चावल मिक्स कर देना और अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रख देना। बस। उसके बाद हर अमावस्या के दिन किसी गरीब को उस चावल के साथ 100 रुपए दान दे देना। कटोरी मत करना दान, नहीं तो फिर से नया लेना पड़ेगा। तो कच्ची दाल और कच्चे चावल को दान कर देना, और उस गरीब को, जिस भी गरीब को आप दे रहे हो, उस गरीब को कम से कम 100 रुपए देना, उससे 10-20 रुपए मत देना, 100 रुपए दे देना। और उस दाल चावल को उस व्यक्ति को दे देना और कहना कि मैं अपने पितरों की खुशी के लिए ये दान कर रहा हूँ। मैं अपने पितरों की खुशी के लिए ये दान कर रहा हूँ। ठीक है? तो गरीब भी खुश कि 100 रुपए मिल गए और आपका भी काम बन गया। या तो वो कच्चा दाल कच्चा चावल, रिपीट कर देता हूँ, किसी ने लिखा, कच्चा दाल कच्चा चावल को मिक्स कर लेंगे तो वो एक प्रकार से कच्ची खिचड़ी बन गई। उसको घर में पीतल की कटोरी मार्केट से खरीद के लिए आइए, या आपके घर में खुद ही होगी, तो उस पीतल की कटोरी में भर के रख दीजिए, घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखना है। और अमावस्या के दिन उसको किसी गरीब को दान करना है। 100 रुपए दान करिए और उस व्यक्ति को 100 रुपए दे दीजिए। अब कोई पूछ रहा है कितना रखना है, कौन सी दाल होनी चाहिए? अरे तो कौन सी दाल खाते हो भाई? डेली रूटीन पे जो दाल खाते हो, जो दाल आप अपने घर में खाते हो वही रखना। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी मर्जी है। अब कांच की कटोरी में 2 किलो तो आएगा नहीं, एक पीतल की कटोरी में 2 किलो तो आएगा नहीं, 100 ग्राम 200 ग्राम ही आएगा। बच्चों जैसे क्वेश्चन मत पूछो कितना रखना है। अब ये का या कब रखना है, आज ही से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? जब मर्जी है तब रख दो,
ठीक है, जब मर्जी है तब रख दो। अमावस्या के दिन आपको बस दान करना है। जब आप अमावस्या के दिन दान करोगे, फिर उसी दिन अमावस्या के दिन फिर से रख दो। फिर नेक्स्ट अमावस्या को दान करोगे तो फिर अमावस्या को रख दो। किस स्वर में करना है? तो सूर्य स्वर में करना है। और लिख दो, और चैट बॉक्स में लिख दो, और क्या करना है। रिलेशनशिप को ये अच्छा बनाएगा। अब स्टील की कटोरी, मुझे नहीं लगता कि पीतल की कटोरी बहुत महंगी आती होगी, 100 रुपए में आपको मिल जाएगी स्टील की कटोरी, क्या मतलब। अभी मैं बोल दूं कि क्या बोलते हैं, ये करना है, तो व्यक्ति, आप बच्चे का बर्थडे मनाते हो तो 100 दो मतलब 1000 2000 रुपए तो ऐसे ही खर्चा कर देते हो, 100 200 रुपए का तो केक काट देते होगे। तो इतना क्यों सोचना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना भी असक्षम होगा कि वो 100 रुपए की कटोरी ना खरीद पाए, मुझे नहीं लगता। और इतने भी नहीं हो तो किसी से उधार ले लेना, भाई 100 रुपए दे दे, मुझे कटोरी खरीदनी है पीतल की, और लेके आ जाना, या घर में भी आपके कोई पीतल का बर्तन ही होगा, उस पे रख देना। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। काल सर्प दोष में भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में पितृदोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, वो दोष जो होता है वो आता है साउथ वेस्ट से, और दोष जो होता है वो होता है राहु ग्रह दे देते हैं। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, जो भी दोष है, राहु ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु क्यों होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण जो होता है वो राहु ही लगाता है। सूर्य ग्रहण ज्यादातर, केतु बहुत कम है, सूर्य ग्रहण भी राहु ही लगाता है। तो जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया तो राहु ने लगा दिया। तो घर में अगर हमारे दिक्कत आ रही है, हम कहते हैं ना, पता नहीं ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है हमारे घर में, तो ग्रहण जो है वो राहु लगाता है। तो हमेशा साउथ वेस्ट को अच्छा रखें, साउथ वेस्ट को ध्यान में रखें, साउथ वेस्ट की चीजों को बेहतर करें। ठीक है। अब अब दो चार क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर उसके बाद अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हो। देखो, बोलते देरी नहीं और भड़बड़ा के एकदम से मतलब टूट पड़े लोग, क्या बात है। सही है, सही है। अच्छा, एक चीज और। नहीं, अभी 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 नहीं, अभी नहीं। अभी तो लास्ट में कोशिश करूंगा कि एक और अच्छी सी रेमेडी दूं, परंतु अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी मेरे मेरे प्रश्न को, मेरे प्रश्न मेरा, अरे रुको तो भाई। मेरा ये प्रश्न है, कितने लोग स्वर विज्ञान की वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो, और कितने लोगों की आपने अभी तक मदद किए हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। कारण, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक ऐसा संकल्प कर लो कि हर व्यक्ति के घर में स्वर विज्ञान पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे, मेरे माध्यम से पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे। अगर नहीं भेज पा रहे हो या नहीं भेज रहे हो, तो आप फेसबुक चलाते होगे, फेसबुक चलाते हो, वीडियो की लिंक कॉपी कर दो, अपने फेसबुक में डाल दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो। मतलब हर व्यक्ति को, अब किसी व्यक्ति को आप खुद ज्ञान देने बैठोगे ना, तो वो नहीं लेगा, वो बोलेगा छोड़।